मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। बुद्धिमान कछुआ। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में एक बुद्धिमान कछुआ रहता था जिसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर बहुत शांत स्वभाव का और ज्ञानी था। जंगल के सभी जानवर उसकी बुद्धिमानी का लोहा मानते थे और अक्सर उससे सलाह लेने आते थे। उसी तालाब के किनारे एक सारस और एक हिरण भी रहते थे जो कर्मवीर के अच्छे मित्र थे। तीनों मिलकर हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। एक दिन उस जंगल में एक भयानक सूखा पड़ा। तालाब का पानी सूखने लगा और पीने के लिए पानी बहुत कम बचा। सारस और हिरण दोनों बहुत चिंतित हुए। सारस बोला, मित्र कर्मवीर, अब हम क्या करें? तालाब का पानी तो खत्म हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब प्यासे मर जाएंगे। हिरण ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ कर्मवीर, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। कर्मवीर ने अपनी गहरी सोच में डूबते हुए कहा, चिंता मत करो मित्रों, मैंने पास ही एक और बड़ा तालाब देखा है जहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। हम सबको वहीं चलना होगा। यह सुनकर सारस और हिरण खुश हो गए, लेकिन तभी एक समस्या सामने आई। सारस उड़ सकता था और हिरण दौड़ सकता था, लेकिन कर्मवीर कछुआ होने के कारण बहुत धीरे चलता था। नए तालाब तक पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल था। सारस ने कहा, लेकिन तुम कैसे आओगे कर्मवीर? तुम तो बहुत धीरे चलते हो। कर्मवीर मुस्कुराया और बोला, मेरे पास एक योजना है। तुम दोनों एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा अपने मुंह में पकड़ो और मैं उस लकड़ी को अपने मुंह से बीच में पकड़ लूंगा। इस तरह तुम मुझे उड़ाकर नए तालाब तक ले जा सकोगे। सारस और हिरण को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा ढूंढा। सारस ने एक सिरा अपने मुंह में पकड़ा और हिरण ने दूसरा सिरा। कर्मवीर ने बीच में लकड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने उड़ना शुरू किया। नीचे जंगल के जानवर उन्हें देखकर हैरान थे। वे चिल्लाने लगे, अरे देखो, एक कछुआ उड़ रहा है। कर्मवीर ने उनकी बातें सुनी और वो हंसना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे याद आया कि अगर उसने मुंह खोला तो वो नीचे गिर जाएगा। उसने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए चुप रहना ही बेहतर समझा। वे धीरे धीरे उड़ते हुए नए तालाब तक पहुंच गए। जब वे सुरक्षित रूप से नए तालाब में उतरे तो सारस और हिरण ने कर्मवीर को धन्यवाद दिया। कर्मवीर ने कहा, यह हम सबकी दोस्ती और बुद्धिमानी का परिणाम है। मुश्किल समय में हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। उस दिन से तीनों मित्र नए तालाब में खुशी खुशी रहने लगे और कर्मवीर की बुद्धिमानी की कहानी पूरे जंगल में फैल गई।